पुराने समय की बात है। रामवीर नाम का आदमी पत्नी सुनीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। शादी के कई वर्षों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे दुखी होकर उसकी पत्नी अक्सर भगवान से गुहार लगाती, हे माँ संतोषी, क्या मेरी किस्मत में बच्चे का सुख नहीं लिखा? कब तक मुझे ममता से वंचित रहना होगा? इसी तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक रोज रामवीर जंगल से कुछ लकड़ियां काटकर घर ले आया। जब सुनीता ने खाना पकाने के लिए गट्ठर खोला, तभी उसमें से एक सांप का बच्चा निकला और रेंगता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देख सुनीता डर के मारे चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर औरत का पति दौड़ता हुआ आया और पत्नी को संभालते हुए उससे बोला, ये तो जहरीला सांप लगता है, हमें इसे जल्दी मारना होगा, तुम इससे दूर रहना, मैं डंडा लेकर आता हूँ। औरत डरी सहमी चुपचाप कोने में खड़ी थी। तभी एक आवाज आई, माँ, आप क्यों नुकसान पहुँचाना चाहती हैं मुझे? बोलने वाला सांप देखकर वो सोच में पड़ गई। साथ ही माँ शब्द ने उसके दिल को छू लिया था। इधर रामवीर हाथ में लाठी लिए सांप को मारने पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, रुक जाइए, ऐसा न करें, ये कोई मामूली सांप नहीं है। कहना क्या चाहती हो? साफ दिख रहा है, अगर मैंने इसे नहीं मारा तो जरूर ये हम दोनों को डस लेगा। पिताजी घबराइए मत, मेरा इरादा आप दोनों को नुकसान पहुंचाने का नहीं। मुझे अगर बेटे जैसा मानोगे तो मैं कभी आपको संतान की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुन आदमी के होश उड़ गए। तब सुनीता अपने पति से बोली, देखो कितना मासूम है ये, अगर हम इसे माँ बाप का प्यार दें तो जरूर ये हमारा आज्ञाकारी पुत्र बनेगा। फिर वह सांप को उठाकर अपने कमरे में ले गई और एक छोटे बर्तन में उसे गाय का दूध पिलाया। फिर साफ पानी में उसे नहला धुलाकर नरम कपड़े से पोंछा और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल शिशु की तरह उसका पालन पोषण हुआ। फिर समय बीता और 11 वर्षों बाद वो नन्हा सांप अब जवान हो चुका था। उसका शरीर किसी विशाल अजगर की तरह दिखने लगा। फिर एक रोज जब उसके माँ बाप आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी सांप रेंगता हुआ उनके पास गया और बोला, पिताजी, अपने घर के बगल में जो लड़का रहता था उसने 2 दिन पहले शादी कर ली। अब मैं भी तो जवान हो चुका, मेरा ब्याह कब होगा पिताजी? उसकी बात सुन दोनों खुश हो गए और माँ ने कहा, ठीक है बेटे, कल ही मैं वन जाऊंगी तुम्हारे लिए एक अच्छी सी नागिन ढूंढने। इस पर सांप ने कहा, माँ पिताजी, मुझे कोई अपनी जैसी नहीं चाहिए, मैं तो इस नगर की सबसे खूबसूरत लड़की राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। बेटा, ये नहीं हो सकता, हम कहाँ गरीब लोग और वो इस नगर के कर्ता धर्ता। माँ पिताजी से कहिए ना, सिर्फ एक बार जाकर राजा से बात करें, अगर वह मना कर देंगे तो ये जिद में छोड़ दूंगा। सांप के इतना कहने पर वह राजा से बात करने के लिए तैयार हो गए। फिर अगले दिन भोर होते ही रामवीर महल की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद जब वह किले के नजदीक पहुंचा तो द्वार पर खड़े सैनिकों ने उसे रोकते हुए राजा से मिलने की वजह पूछी। बेटा, एक बहुत जरूरी खबर लाया हूँ, कृपया मुझे अंदर जाने दे। बात की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने रामवीर को अनुमति दी। जब वह महल के भीतर सभा में पहुंचा तब उसने राजा के समक्ष आकर बोला, राजन, मैं इसी नगर के छोटे से गांव भीमपुर से आया हूँ। दरअसल मेरी पत्नी को एक सांप का बच्चा मिला था, हमने उसे अपनी संतान की तरह पाला और यह घटना 11 साल पहले की थी। अब वह जवान हो चुका। राजन, मेरा बेटा कोई मामूली सांप नहीं, उसमें सोचने समझने की काबिलियत है, बिल्कुल मनुष्य की तरह। उसी के लिए मैं राजकुमारी का हाथ मांगने आया हूँ। वह आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है राजन। उसकी बात पर सभा में उपस्थित लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा, मगर गुस्से को शांत करते हुए उसने कहा, मुझे लगता है तुम्हारा वो सांप बेटा कोई दिव्य शक्तियों वाला जीव है। तो फिर जाओ अपने पुत्र से कह देना, हमारे महल के पीछे एक जहरीला तालाब है, अगर वह उसे जिंदा सोने और चांदी की मछलियों से भर दे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे जरूर कराऊंगा। फिर वो उदास चेहरा लिए वापस घर लौट गया और रास्ते भर उसने मन में सोचा, आज के बाद मैं इस घमंडी राजा के पास कभी नहीं जाऊंगा। रामवीर जब घर पहुंचा तो सांप बेटे ने जिज्ञासा भरे मन से पूछा, पिताजी बताइए, राजा ने आपसे क्या बोला? बेटे, वो चाहता है उसका तालाब सोने और चांदी की जिंदा मछलियों से भर जाए। इस बात को सुन वह मुस्कुराते हुए बोला, आप घबराइए मत, मुझे लगा राजा की इच्छा बहुत बड़ी होगी, लेकिन ये तो मामूली सी बात है, उनकी मांग पूरी हो जाएगी, बस आप कल सुबह जाने की तैयारी कीजिए। अब जैसे ही दिन ढला सांप रेंगता हुआ उस जहरीले तालाब के नजदीक पहुंचा, तभी उसके हाथ निकल आए और एक मणि प्रकट हुई जिसकी रोशनी किसी दिव्य शक्ति से कम नहीं थी। फिर उसने आदेश देते हुए कहा, इस तालाब में सोने व चांदी की मछलियां भर जाए और जीवन खिल उठे। ये कहते ही सुनहरी मछलियों से तालाब भर गया और शक्ति के प्रभाव से वहाँ के पेड़ भी खिल गए। फिर से अगले दिन रामवीर महल पहुंचा और बोला, राजन, आपने जो शर्त रखी थी मेरे बेटे ने उसे पूरा किया, चाहे तो आप जाकर तालाब में देख सकते हैं। अब राजा भागता हुआ इस बात की पुष्टि करने गया तो नजारा देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो चमत्कार हो गया, इस तालाब का पानी तो कोई जानवर भी न पिए, मगर अब सोने वह चांदी की मछलियों से तालाब भर चुका है। महाराज, हमने शर्त पूरी की, अब आप अपना वचन निभाएंगे ना? इस पर राजा ने कहा, अगर हमारी पुत्री को ब्याह कर ले जाना चाहते हो तो मेरी एक और शर्त पूरी करनी होगी। 2 दिन के भीतर तुम्हारी झोपड़ी की जगह एक महल होना चाहिए, उसकी भव्यता इतनी विशाल हो कि लोग देखते रह जाएं। इस बार भी वह निराश होकर लौट गया और घर पहुंचकर उसने सांप बेटे से कहा, अब वो चाहता है हमारी झोपड़ी की जगह एक विशाल महल होना चाहिए, इसके बाद ही वो राजकुमारी की शादी तुमसे कराएगा। बेटे, राजा की ये मांग हम पूरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम जिद छोड़ दो। इतना कह वो चला गया। फिर आधी रात को सांप घर से बाहर निकल जादुई मणि से बोला, मेरी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल का निर्माण हो जाए। बस फिर क्या आदेश का पालन हुआ। धरती का सीना चीरते हुए एक विशालकाय महल उभर गया। फिर अगली सुबह जब रामवीर की पत्नी उठती है तो खुद को झोपड़ी की जगह महल में देख वो चकित रह गई। सुनिए, जल्दी उठकर देखिए, हम कहाँ आ गए। उसने भी जब इतना सुंदर महल देखा तो आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी सांप आकर बोला, अब तो मेरी शादी हो जाएगी ना
राजकुमारी से, पिताजी हाँ बेटे, मैं अभी शीघ्र नगर की तरफ प्रस्थान करता हूँ। उसके दरबार पहुँचते ही राजा ने बोला, आओ भीमपुर वासी, हमने महल के बारे में सुना, वाकई ये आश्चर्यजनक है जो तुम्हारे बेटे ने किया। इस पर रामवीर कहता है, फिर बताइए क्या निर्णय है आपका। तब राजा ने थोड़ी देर विचार करते हुए आखिर में फैसला सुनाया, हमें रिश्ता मंजूर है, आप जाकर पंडित जी से मुहूर्त निकलवाए। अब मुस्कुराते हुए वो महल से निकला और मन ही मन ये सोचते हुए घर लौटा, आखिर वो शुभ घड़ी आ गई जिसका मेरे बेटे को इंतजार था। जब वह घर पहुंचा तभी सांप ने कहा, पिताजी मैं आपके चेहरे की रौनक देखते ही समझ गया, जरूर वह शादी के लिए मान गए हैं। तुमने ठीक समझा, चलो अब हमें बहुत तैयारी करनी है। एक तरफ फूलों से घर को सजाया जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ राजा के फैसले पर रानी दुखी होकर बोली, आपने ऐसा क्यों करा बताइए, भला कोई अपनी बेटी की सांप से शादी कराता है क्या? मैंने उस आदमी को वचन दिया था, अब हंसकर या रोकर निभाना तो पड़ेगा ही। फिर वो घड़ी आई जब दूल्हा सांप बाराती संग महल आ पहुंचा तो वहीं रानी अपनी बेटी से कहती है, मेरी बच्ची जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक सांप है। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुत्री मैं जानता हूँ यह फैसला उचित नहीं था, मगर बारात अब द्वार पे खड़ी है, इसलिए अपने पिता के वचन की लाज रखना। ऐसा ना करिए पिताजी, आपके सम्मान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। इतना कह वो लिपट कर रोने लगी। फिर पूरे विधि विधान से राजकुमारी के साथ सांप की शादी हुई। विदाई के समय रानी बोलती है, अगर वो सांप तुम्हें जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो बस एक पत्र लिख देना। आंखों में आंसू लिए वह चली गई। अब ससुराल में राजकुमारी कक्ष के भीतर डरी सहमी बैठी हुई थी। तभी सांप रेंगता हुआ उसके पास गया और बोला, अरे तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों है? लगता है बोलने वाला सांप देखकर तुम भी घबरा गई हो। ये सुन लड़की की जान में जान आई। फिर वह हिम्मत जुटाकर बोली, परिणाम अब चाहे जो भी हो, मैंने पति दिल से तुम्हें माना है, स्वीकार लिया है अपनी किस्मत को। ये बोलते ही अचानक सांप के देह में परिवर्तन होने लगा और क्षण भर में ही वो एक सुंदर युवक का रूप धारण कर लेता है। फिर वह अपने हाथ पांव देख झूम उठा, देवी तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये कैसे संभव है? कुछ ही देर पहले तो तुम एक सांप थे, फिर अचानक मनुष्य कैसे बन गए? तब उसने अपने सांप बनने से पहले की कहानी बताई। यहाँ से कोसों दूर एक फलते फूलते नगर के राजा थे हम। उस रोज पहर का वक्त था, मित्र संग हिरण का शिकार करने में जंगल पहुंचा। इस बात से अनजान की पास ही में एक नाग नागिन का जोड़ा अपनी ही रासलीला में मग्न थे। तभी मुझसे वह भूल हुई। सामने एक हिरण दिखा, निशाना साध कर जैसे ही मैंने तीर चलाया, हिरण तो बच निकला लेकिन वो बाण सीधा उस नाग के दिल पर जा लगा। अब वो जमीन पर अधमरी हालत में था। नागिन अपने पति को बचाने के लिए कुछ न कर पाई और तड़पते हुए उसके प्राण निकल गए। फिर एक जोरदार चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। आवाज का पीछा करते हुए जब मैं वहाँ पहुँचा तब नागिन क्रोधित होकर मुझे देख बोली, मैं चाहूँ तो तुझे अभी जलाकर भस्म कर दूं, लेकिन इतनी आसान मौत दूंगी नहीं। जा, ये श्राप है मेरा, एक सांप की जिंदगी अब तू भी जिएगा। जैसे मैं तड़पूंगी बेसहारा होकर, ऐसे ही लाचार होकर तू भी मरेगा। नागिन के इतना बोलते ही मैं एक सांप में बदल गया। फिर कई दिनों तक भटकने के बाद जंगल के बीच पुराने मंदिर पर नजर गई मेरी, जहाँ एक बुढ़िया रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने आया करती थी। उसी के मार्गदर्शन से मैं दिव्य मणि को हासिल कर पाया। फिर एक रोज वो मुझसे बोली, बेटे तुम्हारा ये श्राप तब खत्म होगा जब कोई राजकुमारी तुम्हें इसी रूप में अपना लेगी। और देखो उनकी बात बिल्कुल सत्य निकली। इतने में ही रामवीर उनके पास आकर बोला, मेरा पुत्र कहाँ है बेटी? और ये नौजवान तुम्हारे कोई रिश्तेदार है क्या? पिताजी मैं ही आपका वह सांप बेटा हूँ। ये तो असंभव है, भला कोई सांप भी मनुष्य बन सकता है क्या? फिर उसने पूरी घटना कह सुनाई। बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, अब शीघ्र चलो मेरे साथ, तुम्हारी माँ इस रूप को देखकर हैरान रह जाएगी। उनके जाते ही राजकुमारी की नजर जमीन पर गई जहाँ एक लंबी सी केंचुली पड़ी हुई थी। लगता है मेरे पति जब सांप से इंसान बने होंगे तभी इस देह को त्याग दिया होगा। मैं अभी से ले जाकर जला देती हूँ। उसने जैसे ही धधकते कुंड में केंचुली गिराई तभी दूसरी ओर राजकुमार का शरीर भी जलने लगा। ऐसा दर्द मुझे तभी हो सकता है जब मेरे पुराने शरीर को किसी ने जलती आग में फेंक दिया हो। ये सुन लड़की ने कहा, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसे जलाने का ये दुष्परिणाम होगा, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। फिर अचानक उसके हाथ पैर मानो जैसे गायब हो गए और देखते ही देखते वह एक सारस पक्षी में बदल गया। अब वो अपने बस में नहीं था। जैसे ही उसने उड़ने की कोशिश की तो धड़ाम से जमीन पर गिरा और दोनों पंख जख्मी हो गए। तब राजकुमारी ने सारस को उठाया और अपने कक्ष में ले गई। आज मेरी एक नादानी की वजह से तुम्हारी ये हालत है। नहीं बेटी, अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसे ठीक करने का कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, देखना। अब लड़की पूरी रात जागते हुए अपने पति के बारे में सोचती रही। आखिर कैसे ये ठीक होंगे? कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा। फिर अगले दिन वह अपने ससुर के पास जाकर बोली, पिताजी एक बार उन्होंने जिक्र किया था किसी बूढ़ी औरत का जो पहाड़ों की तरफ जंगल में रहती है। मुझे जाकर उनसे मिलना होगा, क्योंकि पहले भी उसने मेरे पति की सहायता की थी। बेटी वह खतरनाक जंगल है, इसलिए हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ उसकी तलाश करने। नहीं पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, भोले बाबा का आशीर्वाद है मुझ पर। फिर उसने जाने की इजाजत दी। अब वह कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़ी बुढ़िया की तलाश में। नगर की सीमा को लांघते हुए उसने जंगल में प्रवेश किया। चलते चलते रात हो गई। तब जाकर उसे मंदिर नजर आया जो एक मशाल की रोशनी से जगमगा रहा था। फिर वह मंदिर के भीतर गई, यह सोचकर कि शायद कोई होगा, मगर भीतर जाने के बाद आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तब उसने सोचा, लगता है बुढ़िया रात में यहाँ ठहरती नहीं। अब वो साथ लाए भोजन को खाकर जैसे ही लेटी उसे गहरी नींद आ गई। जब सुबह आंख खुली तो देखा बुढ़िया उसके सामने बैठी हुई थी। पुत्री कौन हो तुम? इस हालत में तुम्हें देख मुझे ऐसा लगता है अवश्य ही कोई बहुत गंभीर संकट से गुजर रही हो। फिर उसने सांप और अपने बारे में बुढ़िया को सब कुछ बता दिया। किन
परिस्थिति में शादी हुई, उसके बाद में वो इंसान बना, और कैसे उसकी एक गलती की वजह से राजकुमार पक्षी में बदल गए। उसकी बात सुन बुढ़िया कुछ देर खामोश होकर सोचने लगी। फिर कहा, बेटी जल्द ही उन पंखों का इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। फिर बताइए मैं क्या करूं? कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है? कोई तो रास्ता होगा इस तकलीफ से निजात पाने का। इस पर बुढ़िया ने कहा, बेटी उसे बचाने का एक तरीका है, लेकिन वह बिल्कुल भी आसान नहीं। बहुत कठिन है उस मर्ज की दवा को हासिल करना। आप बस मार्ग प्रशस्त कीजिए, कितनी भी मुश्किल हो, असंभव से असंभव ही क्यों ना, मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। बुढ़िया ने कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो आओ मेरे पीछे। फिर वह दोनों चलते चलते इतने घने जंगल में आ पहुंचे जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं थी। अब कुछ देर चलने के बाद एक जगह रुककर बुढ़िया ने कहा, देखो ये जो सामने बड़ा सा पेड़ है, यह कोई मामूली वृक्ष नहीं, इसी के आखिरी छोर पर एक खतरनाक पक्षी का बसेरा है। तुम्हें जाकर वहाँ उसके घोंसले से एक पंख लेकर आनी है। उसमें इतनी शक्ति है कि कोई मुर्दा भी उसे छूने भर से जीवित हो उठे। बस फिर क्या, राजकुमारी ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। तभी मुश्किलें और बढ़ गई। अचानक से बादल छाए और तेज बारिश होने लगी। परिणाम स्वरूप कभी हाथ फिसले तो कई बार वो गिरते गिरते बची। थोड़ा ऊपर चढ़ते ही पेड़ के तनों पर उसे कांटे नजर आए, मगर पति को बचाना भी था, इसलिए बिना रुके वह आगे बढ़ती रही। नोकीले कांटों ने हाथों को जख्मी कर दिया, जिस कारण खून बहने लगा। हे प्रभु, इस बच्ची की रक्षा करना। इतनी दर्द पीड़ा के बावजूद उसने हार नहीं मानी और आखिरकार वह घोंसले तक पहुंच ही गई, जहां एक खूंखार गिद्ध उसके इंतजार में था। मुझे देखकर घबराओ मत, पति को बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी, ये देख मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तभी उसने राजकुमारी को वह जादुई पंख दिया, साथ ही उसे जमीन पर भी लेकर आया। अब तुम शीघ्र जाओ, अपने पति की जिंदगी बचा लो। यह बोलकर गिद्ध आसमान में गायब हो गया। बेटी बहुत किस्मत वाली हो तुम, जो उस गिद्ध ने स्वयं यह पंख तुम्हें दे दिया। अब बिना क्षण गंवाए अपने पति के पास जाओ। फिर वह तुरंत नगर की तरफ प्रस्थान करती है। चलते चलते पहर का वक्त हो गया। जब वो महल पहुंची तो उसके ससुर ने पूछा, बेटी तुम ठीक तो हो ना? और क्या वो मकसद पूरा हुआ जिसके लिए तुम गई थी? हाँ पिताजी, मुझे वहाँ यह पंख मिला। इसमें अद्भुत शक्तियाँ हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान करे कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि वह मौत की दहलीज पर खड़ा है। अब शीघ्र चलो उसके पास। अब दोनों भागते हुए कक्ष के भीतर गए। जब लड़की ने सारस को देखा तो अपनी माँ के नजदीक घायल पड़ा हुआ वह आखिरी सांसें गिन रहा था। ये देख राजकुमारी की आंखें नम हो गईं। अब वह तुरंत पास जाकर उसके शरीर पर वो जादुई पंख रख देती है। तभी चमत्कार हुआ, स्वर्ग जैसी रोशनी चारों तरफ बिखर गई और वह जख्मी सारस अपने वास्तविक रूप को धारण कर लेता है। राजकुमार को सही सलामत देख सभी के चेहरे खिल उठे। फिर वह पिता रामवीर और माँ से इजाजत लेकर अपने असली माँ बाप के पास राजकुमारी को लेकर चला जाता है, जहाँ वे दोनों राजा रानी बनकर गरीब लाचार लोगों की सेवा करते हुए साथ पूरा जीवन बिताते हैं।